सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपके हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे स्किन कैंसर के बारे में और इसका क्या इलाज है। दूसरा सेगमेंट तन की बात। कभी सोचा है उम्र के साथ स्किन पर झुर्रियां क्यों पड़ने लगती हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे चावल बनाते समय इस खास टिप का ध्यान जरूर रखिए। एक 23 साल की लड़की है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एशले नाम है उसका। अब कुछ दिन पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की। शादी में अपने सारे अरमान पूरे किए। ये शादी और एशले दोनों अब खबरों में है। वो इसलिए क्योंकि एशले के पास जीने के लिए अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। वो मरने वाली है। 2018 में एशले के पैर के पीछे एक मस्सा हुआ था। उसने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने भी कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। दुख की बात यह है कि डॉक्टर्स गलत निकले। 1 साल बाद पता चला कि एशले को स्किन कैंसर है, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। एशले की हालत काफी बिगड़ती गई। पिछले महीने उसे पता चला कि उसके पास अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। तो एशले ने फैसला किया उन कुछ हफ्तों में जिंदगी पूरी तरीके से जीने का। यह है एशले की कहानी। पर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्किन कैंसर के शिकार हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर्स में से एक है। अब डरावनी बात यह है कि जैसा एशले के साथ हुआ वैसा कई लोगों के साथ होता है। शरीर पर कहीं मस्सा हुआ या फिर धब्बा पड़ा तो बहुत लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए इस एपिसोड में बात करेंगे स्किन कैंसर की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्किन कैंसर क्या होता है और क्यों होता है। स्किन कैंसर जो है त्वचा में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें एक घाव बनता है और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और आसपास के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही उस मेन घाव में से छोटी छोटी सेल्स टूट के बाकी शरीर में भी फैलते हैं। तो जब एक घाव जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, आसपास की टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने की और बाकी शरीर में बाकी जगहों पे फैलने की, तो उसको स्किन कैंसर कहते हैं। स्किन कैंसर हमारे देश में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, एक होता है जो बेसल सेल कार्सिनोमा है, और एक होता है मेलानोमा है। इन कैंसर्स के कारण अलग अलग है। मेन कारण जो स्किन कैंसर का है वो 2 है। एक है सनलाइट से ओवर एक्सपोजर। ये मेनली विदेशों में ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे देश में भी जहाँ पे लोग मतलब धूप ज़्यादा आती है और लोग ज़्यादा धूप में निकलते हैं, उसमें एक्चुअली यूवी रेज के जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसके संपर्क में अगर ज़्यादा लंबे समय तक कोई आता है तो स्किन कैंसर होने की उसमें संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो होता है वो शरीर में जहाँ पे एक मस्सा होता है, खास करके ऐसा मस्सा जो कि पूरा फ्लैट ना हो, थोड़ा सा उभार रखे हुए हो। ऐसे मस्सों में अगर शरीर में है तो इन मस्सों में हमेशा आगे चल के कैंसर में तब्दील होने की एक संभावना बनी रहती है। इसके अलावा आनुवंशिक कारण भी होते हैं। कई फैमिलीज़ में देखा गया है कि कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कई जनरेशन्स में सेम बीमारी स्किन कैंसर की होती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं स्किन कैंसर के। अब कैसे पता चलेगा कि किसी को स्किन कैंसर है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज क्या है। सबसे पहले एक घाव सा बनेगा, थोड़ा सा उसमें उभार रहेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है उसमें, ठीक है। और मेन तो यही है कि उसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी और वो किसी भी नॉर्मल सी दवाई जैसे हम घाव के लिए मल्लम वगैरह लगा लेते हैं उससे वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा यह है कि जैसे पुराना मस्सा है तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। उसका मस्से में घाव भले ही ना बने लेकिन उसका साइज़ बढ़ जाएगा। उसका बॉर्डर जो पहले गोल सा था वो इरेगुलर हो जाएगा, उसमें उभार बढ़ जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा। ये सारे वार्निंग साइंस हैं कि अगर इस तरह के चेंजेस किसी पुराने मस्से में आ रहे हैं, भले ही वो मस्सा 20 साल से क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर रिसेंट में इस तरह के कोई चेंजेस आए हैं तो उसको तुरंत दिखाना होता है और उसका तुरंत इलाज ज़रूरी होता है। स्किन कैंसर को इलाज के लिए सबसे पहले उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए। उसके लिए एक तो बायोप्सी करी जाती है देखने के लिए कि ये कौन से टाइप का है। जैसे मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, ये टाइप कौन सा है, और टाइप के अलावा इसमें ये कितना डीप गया हुआ है,
इसमें कितने अलग अलग मतलब उसमें कितना चेंजेस आ चुके हैं नॉर्मल से। अब नॉर्मल में भी एक ग्रेडिंग होती है, कितना अब नॉर्मल है ये देखा जाता है, और बॉडी में के बाकी शरीर में कहीं फैला हुआ है कि नहीं इसके लिए भी जांचें करी जाती है। अगर ये बाकी जगह शरीर में नहीं फैला हुआ है, सिर्फ एक ही जगह लिमिटेड है, तो फिर इसका मेन ट्रीटमेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन में जो वो घाव सा या ट्यूमर सा दिख रहा होता है उसको हम 2-2.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से एक्स्ट्रा टिश्यू के साथ निकालते हैं, जिसके उसकी सारी रूट समेत वो निकल जाए। क्योंकि जो ट्यूमर या घाव दिख रहा होता है उससे ज़्यादा फैली उसकी रूट्स होते हैं, तो रूट्स कम्प्लीटली रिमूव करना ज़रूरी है क्योर के लिए, इसलिए जितना दिख रहा होता है उससे एक्स्ट्रा निकाला जाता है। इसके साथ साथ जो ट्यूमर है वो लिम्फ नोड्स में फैलता है, तो जहाँ पे ट्यूमर है उसके जो आसपास के लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी निकाले जाते हैं। इसके बाद ये सारा का सारा जो टिश्यूज़ हम निकालते हैं उसको जांच में भेजते हैं, और ये जांच की रिपोर्ट हमें बताती है कि सर्जरी काफ़ी है या सर्जरी के बाद भी हमें कुछ और आगे की इलाज की ज़रूरत है। अगर ट्यूमर लिम्फ नोड्स में भी फैला हुआ होता है तो सर्जरी के बाद आगे कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। इन बातों को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और अगर स्किन पर कुछ भी अब नॉर्मल आपको दिखे ना तो फौरन सतर्क हो जाइए और किसी डॉक्टर के पास जाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। उम्र के साथ शरीर बदलता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हर अंग पहले के जितना सक्रिय भी नहीं रहता। एक और चीज होती है, झुर्रियां बढ़ जाती हैं। अब कभी सोचा है कि क्यों? देखिए, सबसे पहले झुर्रियां पड़ने लगती हैं उन जगहों पर जहां पर आपकी जो स्किन है वो नेचुरली फोल्ड होती है, जैसे आपका माथा जब आप भवे चढ़ाते हैं, मुंह के पास जब आप मुस्कुराते हैं, आंखों के नीचे, ये सब वो जगह हैं जहां पे आपकी स्किन जो है वो ताउम्र मुड़ती है। अब समय के साथ स्किन पतली होने लगती है, अपनी जो इलास्टिसिटी है उसे खो देती है। मतलब जैसे आप इलास्टिक है उसको खींचते हैं तो वो आराम से खिंच सकती है और छोड़ने पर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। स्किन के साथ भी ठीक वैसे ही होता है, तब तक जब तक आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो हेल्दी होते हैं। स्किन जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है, उम्र के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी ना वो खत्म हो जाती है। तो जहां पर स्किन आमतौर पर मुड़ती थी वहां पर परमानेंट लाइंस पड़ने लगती हैं। झुर्रियां पड़ना कुदरती है, पर ये जल्दी उन जगहों पर पड़ने लगती हैं जिन पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, ज्यादा धूप पड़ती है, जैसे कि आपका चेहरा हो गया, गला हो गया, हाथों के पीछे, बाजुओं के पीछे। और भी कुछ वजह है जिनके कारण आपको जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, पानी कम पीना, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, आपका वातावरण हो सकता है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खूब पानी पी सकते हैं, धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाँ, झुर्रियों से हमेशा के लिए बच नहीं सकते, इसलिए उनको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अक्सर हम चावल बनाते टाइम ना एक बड़ी गलती करते हैं। एक बात बताइए, चावल को पकाने से पहले आप उसे कितनी बार धोते हैं? बहुत लोग हैं जो चावल को कई बार पानी से धोते हैं। ऐसा करके आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि चावल में ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि उसके अंदर, चावल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। जब आप बार बार उसे पानी से धोते हैं तो वो पानी के साथ बह जाते हैं। दूसरी बात, पकाने के बाद भी ना कई लोग बचा हुआ जो पानी होता है उसे निकाल देते हैं। ये नहीं करना है। चावल से सारा पोषण तो बाहर ही निकल गया। उसके बदले आप क्या कर सकते हैं कि चावल को ना कम से कम बार धोइए, और पकाते समय भी ना कम से कम पानी का इस्तेमाल करिए, ताकि जो भी पानी है वो बनाते समय चावल सोख लेगा और जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो पानी के साथ बाहर नहीं बहेंगे। समझे? आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।